तो आप अपने आप का आत्ममंथन करते हुए अपनी एक कमी हर महीना लिखिए। तो अपनी 12 कमी अगले 12 महीने के लिए आप लिखिए और उसमें से सिर्फ हर महीना एक कमी को दूर करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कि 12 महीने में आपकी जो 12 वीकनेसेस थी, हो सकता है जैसे वीकनेस विद्यार्थी जीवन में क्या होगी कि मैं समय पे नहीं उठ पाती हूँ या नहीं उठ पाता हूँ मॉर्निंग में, तो एक अनुशासन आपको देगा अगर आप इसको धीरे धीरे दूर करेंगे। आप हो सकता है कि आपको ये भी कमी हो कि मैं बहुत जल्दी, मेरे को गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चीज़ों को रिएक्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो दूसरा ये होगा कि इसको आप धीरे धीरे जब तक पहचानेंगे नहीं कि मेरे में क्या है, और गुस्सा 99% मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी को भी आ सकता है, और गुस्से में इंसान प्रायः विवेकशील डिसीजन नहीं लेता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो उस समय के साथ आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो एक बेहतर विद्यार्थी बने या नहीं बने, मैं ये आपको दावा कर सकता हूँ एक बेहतर नागरिक आप लोग अवश्य बनेंगे। और बेहतर विद्यार्थी होना छोटा पाठ है, मतलब एक गोला के अंदर का गोला है बेहतर विद्यार्थी होना, और लार्जर गोला जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ है वो है कि एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग अपना योगदान दे सके। तो ये चीज मैं चाहूंगा आप लोग अभी से करें। दूसरा, अपने जीवन के लक्ष्य अभी से तय करना शुरू करिए। जो भी आपका लक्ष्य है, जरूरी नहीं है कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना ही हो, भारतीय पुलिस सेवा में ही जाना हो या अखिल भारतीय सेवा में जाना हो, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो ह्यूमैनिटीज का कोई फील्ड हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, मेडिसिन से संबंधित कोई हो सकता है। तो अपना लक्ष्य तय करें, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उस संदर्भ में अलग अलग माध्यम से अधिकाधिक जानकारी इकट्ठा करना शुरू कीजिए, और जो जानकारी है उसको एक बेहतर योजना बनाते हुए अभी से उसके प्रति भी अपना प्रयास करना शुरू कीजिए। लेकिन चूंकि मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों को देख रहा हूँ, अभी बहुत छोटे छोटे विद्यार्थी भी सामने हैं, इस पूरी प्रक्रिया में अपने जीवन को जीना या बचपन को जीना भी नहीं भूलना है। स्ट्रेस का बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल बिना दबाव के अपना मेहनत कीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी अभिभावक हैं यहाँ पे, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सबसे भी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे ज़्यादा दबाव ना दें। कई बार प्राय मैं चूँकि पुलिस विभाग से आता हूँ, ऐसी शिकायतें भी आती हैं, ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसमें जब जांच पड़ताल होती है तो पाया जाता है कि बच्चा दबाव में था, पीयर प्रेशर में हो सकता है, पेरेंट्स के दबाव में हो। दबाव नहीं लेना है। शिक्षा दबाव वाली चीज नहीं है, शिक्षा दबाव को हटाने वाली चीज है। अगर दबाव लेंगे तो आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ताकि आप अपना दबाव हटा पाए, दूसरों का दबाव हटा पाए, देश पे जो समस्या है उनका निराकरण कर पाए। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और अल्टीमेट, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, लार्जर जो हम सबका गोल है वो है कैसे हम लोग राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान दे सके। और राष्ट्र निर्माण में योगदान सिर्फ सरकारी सेवक बन गया, सरकारी कर्मचारी बन के ही नहीं दिया जा सकता। इस चीज को भी पेरेंट्स को भी क्लियर करने की आवश्यकता है, बच्चों को भी क्लियर करने की आवश्यकता है। यहीं पे हो सकता है कोई निजी कोचिंग संस्थान वाले भी होंगे जो बच्चों को IITs की तैयारी कराते हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक ना एक तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। कल को आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, अच्छे पेंटर बनेंगे, वो भी एक तरीके से राष्ट्र की जो सॉफ्ट पावर जिसको हम लोग कहते हैं, सॉफ्ट पावर में आप लोग अपना योगदान देंगे। दूसरा, एक जो महत्वपूर्ण चीज मैंने अनुभव की है, प्राय जब आप छोटी जगह से आते हैं या विपरीत परिस्थितियों से आते हैं तो कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स या दूसरे लोग, दूसरे कारक आपकी सीमा तय करने का प्रयास करते हैं कि आप बहुत गरीब हैं, आप ये नहीं कर सकते, इसमें तो बहुत पैसा लगता है। नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, कई सारी चीजें। किसी भी अन्य आदमी को अपनी सीमाएं तय करने का मौका मत दीजिए। मतलब आपके पंख से आपको कहां तक उड़ना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और आपके अलावा कोई तय नहीं कर सकता है। तो मतलब जो भी आपको करना है, डू नॉट लेट अदर्स टू लिमिट योर बाउंड्रीज। स्काई इज द लिमिट, और आसमान में आपको कहां तक उड़ना है ये आप तय करेंगे, और यही है, और आराम से किया जा सकता है। अभी वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे बहुत अवसर है। अभी से मैं
सैकड़ों विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने अनुशासन पूर्ण रहते हुए धीरे धीरे चीज़ें तैयार की। हो सकता है पहली बार में नहीं हुआ हो, दूसरी बार में नहीं हुआ हो, उनको असफलताएं भी मिली। आप ही में से कई विद्यार्थी होंगे जो पिछले साल जिसका क्लास में 3rd रैंक होगा, इस साल 1st रैंक आया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले साल 1st, 2nd, 3rd में नहीं थे और इस बार 1st, 2nd, 3rd में यहाँ पे प्राइज लेने के लिए बैठे होंगे। और ये भी गारंटी नहीं कि अगली बार आप इस चेयर पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। प्रयास करेंगे तो रहेंगे। इसलिए मैंने कहा निरंतरताएं बनाए रखना है और धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि मैं आपको मार्गदर्शित करने के रूप में या किसी अन्य रूप में आपका या कोई सहयोग कर सकता हूं, तो आप अकेले भी और अपने अभिभावकों के भी साथ भी मेरे कार्यालय में सादर आमंत्रित हैं। आप लोग कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू। जय